नमस्कार, मैं जगदीश पारेख। संज्ञा के तीसरे सत्र के अंतर्गत आज हम भाववाचक संज्ञा के बारे में चर्चा करेंगे। भाव, मैं किस भाव की यहाँ चर्चा कर रहा हूँ? बाजार में किसी वस्तु के भाव, किसी सब्जी के भाव या किसी वाहन के भावों की बात कर रहे हैं हम। यहाँ भाव से क्या आशय है? भाव से यहाँ आशय है फीलिंग्स, यानी दुनिया का कोई भी व्यक्ति, आप हैं, मैं हैं, विदेश में रहने वाला है, कोई दूर देहात सुदूर ढाणी में रहने वाला है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति जिनको देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, नापा नहीं जा सकता, तोला नहीं जा सकता, यानी जिन्हें सिर्फ क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है। वर्ड्स वी कैन फील, दोज आल वर्ड्स आर इंक्लूडेड इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत स्वीकार किए गए हैं। भाववाचक संज्ञा में हमने पूर्व के सत्रों में व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति, वस्तु, जाति, प्राणी, स्थान, व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों, जातियों, स्थानों के नामों के बारे में चर्चा की थी। आज भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत चार ही नामों की चर्चा हम कर रहे हैं। भाव, गुण, क्वालिटी, अवस्था और मानसिक संकल्पना। भाव, मैंने एक शब्द लिखा अच्छा, और अच्छा में एक प्रत्यय कहाँ लगते हैं? आगे या पीछे? पीछे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अच्छा, और इसी में एक शब्दांश में यदि जोड़ देता हूं आई, अच्छा से आई जुड़ते ही ये शब्द बन गया अच्छाई। इफ आई से गुड, द वर्ड विल बी गुडनेस। बुरा, बैड, राम इज ए बैड बॉय। बैड, इट इज एन एडजेक्टिव, ये एक विशेषण है, लेकिन मैंने लिखा बुरा। धन, धन यानी जोड़ना, प्रत्यय आई जोड़ दिया, बुराई, इट इज बैडनेस। सच, सच्चाई, भाव, फीलिंग्स। एक बूढ़े व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को मैं सड़क पार करवा रहा हूं, मैं किसी की सेवा कर रहा हूं, चाहे 2 मिनट के लिए ही की है मैंने, एक फीलिंग आती है नैनो सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, एटलीस्ट मैंने कुछ अच्छा करने की कोशिश की है। बहुत छोटी सी बात के लिए सच बोला है, और बोलते ही एक फीलिंग आती है, सच्चाई। गुण, गुण व्यक्तियों में होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हम व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों के गुणों की बात कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मीठा, और मीठा क्या है? मीठा आम, आम की विशेषता है। लेकिन यदि इसी मीठा में मैं एक प्रत्यय जोड़ दूं, आस, तो मीठा में आस प्रत्यय जोड़ते ही शब्द बन जाएगा मिठास। हम जिसे चीनी कहते हैं, संस्कृत में जिसे शर्करा कहते हैं, आप शुगर कहते हैं, आप साइंस में जिसे ग्लूकोज कहते हैं, शर्करा का, शक्कर का, चीनी का गुण है उसे हर हाल में अपने अंदर मिठास रखनी है। वरना उसके सफ़ेद बुरादे को देखकर ये भ्रम हो रहा है, हो सकता है वो पीओपी का चूरा हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो किसी टेल्कम पाउडर का बुरादा हो। चीनी यदि है, वो नमक हो सकता है, चीनी यदि है तो उसे हर हाल में अपने अंदर मिठास का गुण रखना है। और मिठास को हम छू सकते हैं क्या? चीनी को हाथ में लिया और ये राय कायम की जा सकती है क्या? अमुक अमुक चीनी के दाने में 10 किलो मिठास है, अमुक अमुक मुट्ठी में जो चीनी है उसमें 8 किलो मिठास है। उसे जबान पर रखते ही महसूस होता है। रसगुल्ला हम खाते हैं, महसूस होता है। खट्टा, मैंने आई प्रत्यय लगाया, खटाई, कैरी का, इमली का गुण है, आप गुण कह दीजिए, आप धर्म कह दीजिए, उन्हें हर हाल में अपने अंदर खटाई रखनी है। आपने किसी फल वाले से, किसी सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वाले से ये सुना क्या? हमारे यहाँ मीठी कैरी मिलती है, कैरी जब भी होगी वो खट्टी होगी। खट्टी विशेषण है, लेकिन खटाई ये उसका धर्म है, ये उसका गुण है। ईमानदार,
राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, विशेषण है ईमानदार लड़का, ईमानदार लकड़हारा। और मैंने इसी ईमानदार में एक प्रत्यय जोड़ दिया ई, ईमानदारी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। फीलिंग एक भाव है, क्वालिटी है, गुण है ये मनुष्यों का। यानी भाववाचक में 4 ही तरह के नाम हैं, 4 से 5वां नहीं। भाव का, गुण का, अवस्था का और मानसिक संकल्पना का बोध जिन शब्दों से होगा वो भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। आइए चर्चा करते हैं अवस्था की। अवस्था, बूढ़ा। बूढ़ा कैसी संज्ञा है जी? बूढ़ा, बूढ़ा एक कॉमन वर्ड है। वो कोई भी, किसी भी देश का ओल्ड पर्सन, ओल्ड मैन, बुजुर्ग, बूढ़ा हो सकता है। वो हॉस्पिटल में एडमिट कोई बूढ़ा व्यक्ति हो सकता है, वो रिटायरमेंट के ठीक नज़दीक, वो किसी अस्पताल में बीमार, वो पेंशन ले रहा कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो सकता है। लेकिन यदि इसी बूढ़ा में मैं एक प्रत्यय लगा दूं आपा, और एक शब्द बन जाएगा बुढ़ापा। क्या किसी बूढ़े व्यक्ति को छू लेने मात्र से यह ज्ञात हो सकता है अमुक अमुक व्यक्ति में इतने किलो बुढ़ापा है, इतने मीटर बुढ़ापा है, इतने किलोमीटर बुढ़ापा है? जब अवस्था आती है, 2 सीढ़ियाँ चढ़ते ही सांस का फूलना, आंखों से कम दिखाई देना, हाथ में कंपन होना, आवाज़ भर्रा जाना महसूस किया जा सकता है। जवान कैसी संज्ञा है? कॉमन वर्ड है, जाति है। दुनिया के समस्त तमाम जवानों की ओर संकेत कर रही है। वो कोई सड़क पर चहलकदमी करने वाले, यार दोस्तों के साथ हुल्लड़बाजी करने वाले, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले, बेरोजगार, कामगार, दीवाने, परवाने, मस्ताने, वो कोई भी जवान हो सकते हैं। सीमा पार खड़े देश की रक्षा के लिए चौकस जवान हो सकते हैं। लेकिन यदि मैंने एक प्रत्यय लगा दिया जवान में ई, और शब्द बन गया जवानी। भाव, भाव में भी अवस्था। युवक, और इसी युवक में, युवक कैसा शब्द है? जाति है। इसी युवक में एक प्रत्यय लगा दिया जाए अन, और युवक में अन प्रत्यय लगाते ही युवन, संस्कृत का शब्द है युवन, 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 युवा, युवानो, युवान है, संस्कृत में ऐसे रूप चलते हैं इसके। युवन में अन प्रत्यय लगाते ही शब्द बन गया यौवन। यौवन विकारों को जीतने के लिए मिला है, इसे व्यर्थ न जाने दे। यौवन एक भाव है, वो भविष्य के सुनहरे सपने, वो आगे बढ़ने की इच्छा, अदम्य कामना, यौवन। मानसिक संकल्पना, मानसिक संकल्पना वे भाव हैं जिनका संबंध मानव अंतर्मन से होता है। वैसे तो सभी भाव ही हैं, बट मानसिक संकल्पना जो सीधे हमारे अंतर्मन से, हमारी अंतःवृत्तियों से, अंतःकरण से संबंधित होते हैं। मानसिक संकल्पना, उदाहरण के लिए एक शब्द है खुश, और खुश में यदि मैं एक प्रत्यय जोड़ दूं ई, अब यहाँ जो शब्द बनेगा वो बनेगा खुशी। खुश यानी हैप्पी, और खुशी यानी हैप्पीनेस। खुश होना और खुश दिखाई देना, ये एक ही बात है या 2 अलग अलग बातें हैं? बिल्कुल अलग अलग है। एक डॉक्टर हैं जिनके पास में 2 रोल्स रॉयस कारें हैं, BMW कार, 3 मंजिला मकान है गुड़गांव में, गुरुग्राम में, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लाखों करोड़ों की जायदाद है, खुश दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है रात को सोने से पहले उन्हें नींद की 2 गोलियां लेनी पड़ती हो, उनकी संतान उनके कहने में नहीं हो। और ये हो सकता है एक मजदूर जो बहुत दीनहीन, अंगछीन, मली, अघी अघाई, निहायत ही मजबूरी के चिथड़े में लिपटे हुए जीवन को जीने के लिए विवश है, और सांझ ढले सूर्यास्त के समय वो मजदूरी करके घर की ओर लौट रहा है, और चूने से सना हुआ, पसीने से तरबदर बदन, बनियान फटी हुई, खस्ता हालत में सांस हाँफ रही है, और लोग बड़ी घृणा से उसको देख रहे हैं। लेकिन रात को जब वो सोता है, नींद बड़े चैन से, शिद्दत के साथ आती है। तो खुश हुआ कौन, डॉक्टर या मजदूर? मजदूर। खुशी,
महसूस की जा सकती है। और खुशी कहाँ से महसूस होती है? आप जब खुश होते हैं क्या करते हैं? 5 मिनट बाद हो जाता है क्या मैं खुश हूँ खुश हूँ, या सीधा हमारे अंतर मन में तरंगे प्रवाहित होती है? हाँ, खुशी। एक शब्द हमने लिया प्रेमी। प्रेमी कैसी संज्ञा हो सकती है? अंग्रेजी में आप जिसे कहेंगे लवर्स। प्रेमी एक जातिवाचक शब्द है। वो कोई भी प्रेमी हो सकता है। भक्त भगवान से कर रहा है, पिता पुत्र से कर रहा है, माँ संतानों से कर रही है, पति पत्नी कर रहे हैं, भाई बहन कर रहे हैं, मित्र मित्र कर रहे हैं। प्रेमी यानी दुनिया के तमाम प्रेम करने वाले लोग। और प्रेमी से एक भाव निकला प्रेम, लव। प्रेम का संबंध किससे है? मानव अंतर्मन से। यानी मानसिक संकल्पना वे भाव हैं जिनका संबंध मानव अंतर्मन से होता है। उदाहरण के लिए आज आप घर जाएं और घर जाकर आप माँ से पूछे, माँ तू रोज कहती है आई लव यू आई लव यू आई लव यू, आज बता माँ कितना लव करती है, वरना मैं घर के सारे शीशे तोड़ दूंगा। माँ डर जाएगी और माँ कहेगी तू मेरा राजा बेटा है, चांद बेटा है, मैं तुझसे पूरा 1 बाल्टी प्यार करती हूँ, और जो तेरे से छोटा है ना उससे तो मैं 1 चमचा ही प्यार करती हूँ, और जो सबसे छोटा भाई है उससे तो मैं केवल 1 ml एक छटांग जो होती है ना उतना प्यार करती हूँ। विल शी टेल इट? दुनिया की कोई भी माँ ये कहना भी चाहेगी वो अपनी संतान से कितना प्रेम करती है, शी कांट एक्सप्लेन इट, क्योंकि प्रेम का संबंध मानसिक संकल्पना, मानव अंतर्मन से है। आगे संज्ञा के इसी तरह से निर्माण के बारे में और हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।